हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसको सरफेस एंड वॉल्यूम, उसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये चैप्टर भी 1 या 2 दिन में इसको भी हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल कुछ नए क्वेश्चंस हमने जो हेमिस्फेरिकल स्फीयर पे क्वेश्चंस किए, तो उसी पे कुछ क्वेश्चंस और आगे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन में मोनिका वाला भी क्या था, आई थिंक ना, एक मोनिका पीस कैनवास और पेपर का अच्छा एक क्वेश्चन था ये भी। चलिए देख ले आपने क्वेश्चन, कोई डाउट था इसमें? तो ये क्वेश्चन हमने क्या था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब आप आज हमने इसमें कौन स्पेयर सब मिक्स कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्पेयर, यानी कि एक स्पेयर है जो किसका बना हुआ है, मेटल का है, इसलिए मेटेलिक वर्ड यूज किया गया। मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी मतलब घनत्व जो है मेटल का, इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ शॉर्ट पुट। फाइंड द मास ऑफ शॉर्ट पुट। ठीक है, आपकी जो है मास ऑफ शॉर्ट पुट। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। अब देखें इसमें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक शॉर्टपुट है, मेटेलिक स्पेयर है, यानी स्पेयर है जिसका रेडियस कितना है, 4.9 सेंटीमीटर है। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज, जो डेंसिटी है सेवन पॉइंट एट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ शॉर्टपुट। तो आपको मास निकालना है। वैसे अगर देखा जाए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास इक्वल्स टू क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मास इज इक्वल्स टू द, मास क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यानी कि सर मुझे क्या निकालना है, पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 49 इंटू 49 इंटू 49 अपॉन 10, क्योंकि 4.9 है ना, तो उसको मैंने 49/10 कर लिया। तो अब यहाँ देखें, जो भी यहाँ कट होगा, 7 7 जा 49। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैलकुलेट करना ही मैथ्स में, मेंसुरेशन में सबसे मेन है। तो 4 7 जा 28, इसको मैं अभी नहीं करता हूँ। 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर आपको स्क्वायर निकालना सिखा रखा है, तो 49 का स्क्वायर निकालना मेरे ख्याल से कोई टफ बात नहीं है आप लोगों के। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 8, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, 72 और 8 72 80, और 4 चौको 16, 16 और 8 24, 2401 है ना। तो जिसको नहीं आता वो सीख लेना स्क्वायर निकालना, अदरवाइज मैंने ये सारी ट्रिक्स आपको पहले समझा रखी। 2401 इंटू, अब मैं क्या करूंगा ना, मैं यहीं से चाहूंगा कि मैं यहीं मल्टीप्लाई कर दूं सब कुछ। ठीक है, इंटू 20 इंटू 7 कैसे रखता हूँ, इंटू 4 इंटू 20, तो 7 4 जा 28 होता है। तो 2401 इंटू 28 करते हैं। 8 1 जा 8, 8 0 जा 0, 8 4 जा 32, 32 का 3, 8 2 जा 16, 3 19, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 8 2 2 9 8 17, 4 1 5 और 1 6।
तो सर ये हो जाएगा आपका 67228 इंटू 20। तो 22 तो मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 22 8 जा 176, 176 का 6, 17 कैरी, 22 2 जा 44, 44 10 54, 54 और 7 61, 61 का 6 कैरी, और 22 टू जा अगेन 44, 44 और 6 50 का 5 कैरी, 22 7 जा 22 7 जा आपको होता है 154, 150 और 5 159, ठीक है। फिर 22 6 जा, अच्छा नीचे ये भी तो, ये तो हम भूल ही गए, अपॉन 300 भी है भाई, इसको मत भूल जाना, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? 22 से किस में थे, भूल गए इसको तो। 22 इंटू था हमारे पास 22 8 जा 196, तो 1479016 अपॉन 300। तो 300 तो डायरेक्ट कर लें आप इसको, 300 ना होके 3 से कर लें, चाहे 300 से करना है तो 300 से कर लें। तो 300 4 जा आपका हो जाएगा 1200, तो 1200 से अच्छा मैं इसको ऐसे ही कर लूँ, अभी इंटू 100 बाद में कर लूंगा। इसको मैं तो क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं पेन यूज नहीं करना चाहता, अगर पेन यूज करना चाहता तो मैं डायरेक्ट कर देता। 3 4 जा 12, ठीक है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, जीरो उतरेगा तो हमने जीरो, फिर 1, तो अब 1 भी छोटा हो रहा है तो 0 और 6, तो 3 5 जा 15, यही होगा ना, यही तो होगा, 3 5 जा 15। बचेगा कितना, आप खुद बताओ बचेगा कितना? तो बचेगा इसमें आपका 1, तो ये 3 3 जा 9, और ये अब वही चलेगा 0.3333 ही चलता रहेगा ना, 0.333 चलता रहेगा, अपॉन 100 है। तो 2 जीरो, तो 2 क्या पॉइंट और इधर ले आओ, तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा 4930.05। तो अप्रोक्स मैं वॉल्यूम बोल सकता हूँ 493, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ठीक है। अच्छा 3 जीरो है यहाँ पे, 3 जीरो है भाई, तो 3 जीरो से पॉइंट एक और आ जाएगा इधर, तो ये आएगा 493.0, तो 493.05 है ना, अब 0.005 था तो 493 लिख दो उसको, 493 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। ये इसका क्या करने का तरीका है। तो वॉल्यूम तो मेरे पास अभी ये आ गया, ठीक है, बट हमसे क्या पूछा है सर? हमसे तो मास पूछा है ना, हमसे मास पूछा है। अच्छा आप खुद देखो, डेंसिटी जो दी गई है आपको 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, यानी कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास 7.8 ग्राम है। तो आप एक बार बताओ मेरे को कि 493 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो बोलोगे 7.8 इंटू 493, यही बोलोगे। दूसरा अगर मैं बोलूं आपको मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डायरेक्ट हम तो मास हम निकाल रहे हैं, तो सर डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी आपकी दे रखी है 7.8 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 493, तो डायरेक्ट यहां से आ गया। या मैथमेटिकली तरीके से है, जो हमें गिवन दिया हुआ था, जो हमें डिटेल्स गिवन दी गई थी कि 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, ये पर है प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब था कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7.8 ग्राम है। मुझे 493 सेंटीमीटर क्यूब का इतने वॉल्यूम का मास चाहिए, तो इससे तो मल्टीप्लाई कर दो, ये तो मैथमेटिकली करा। बट आप डायरेक्ट इसको अगर फॉर्मूले से करते हो तो आपको डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 493 इंटू 78, मैं 7.8 नहीं लिख रहा हूं, मैं 78 लिख रहा हूं, पॉइंट को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 9 जा 72, 72 74, 7 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 7 39, 7 है 21, 2 कैरी, 7 9 जा 63, 2 65, 6 कैरी, 7 4 जा 28 और 6 34, 4 5 9 5 14, 4 3 7 1 8, 3 8 4 5 4, 3 8 4 5 4, और पॉइंट कितने के बाद है सर? पॉइंट 1 के बाद है, तो हम लगा देंगे 384.5.4, तो आएगा, तो देयरफॉर मास ऑफ शॉर्ट पुट कितना आ जाएगा? 3845.4 ग्राम। तो यार बोल सकते हैं 3845 ग्राम अप्रोक्स हम बोल सकते हैं। अब केजी में करना है तो केजी में आप इसको क्या कर दो, जब बता मैं केजी में तो नहीं चाहिए,
है ना, मास ग्राम में ही चाहिए। ठीक है, इजी, कॉपी कर लें इसको। जो चीजें ज्यादा कैलकुलेटिव है उन क्वेश्चन हम उठाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई हीप ऑफ व्हीट है, ठीक है, कोई हीप ऑफ व्हीट है, ठीक है, in form of cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. Find its, और जो हीप है, हीप is to be covered by canvas, ठीक है, या त्रिपाल, कुछ भी आप बोल दो, ठीक है, by canvas to protect it from rain. To protect it from rain, determine the area of canvas required. चलो देखो इस क्वेश्चन को एक बार समझो, पढ़ो अच्छे से, क्योंकि आधा सॉल्यूशन तो हमारा तभी हो जाता है जब हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, फटाफट करो। ठीक है, चलिए तो मान लो एक हमारे पास, ठीक है, इस शेप में मेरे पास क्या है, और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 10.5, क्या दे रखा है 10.5 मीटर, और जो इसकी हाइट है, हाइट हमको दे दी इसकी 3 मीटर। देखो बोला इसमें ना गेहूं है, मान लो इसमें गेहूं, गेहूं क्या शेप है, पूरे गेहूं ऐसे, गेहूं के दाने हमने इकट्ठे किए, गेहूं मान लो, घास मान लो, कुछ भी आप मान लो, घास का टीला लगाते हैं ना गांव में, बिल्कुल ऊपर, सर्दियों में, कि भाई घास की कमी ना हो गायों को, बकरियों को, तो हम घास का टीला बना देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का टीला बना है, इस प्रकार का क्या है, टीला बना है। तो लग रहा है कॉनिकल शेप। अब इस टीले को ढकना है, तो जो ढकेंगे तो ऐसा कपड़ा तो लाऊंगा नहीं स्क्वायर वाला, लाऊंगा तो एक कॉनिकल वाला ही कपड़ा लाऊंगा, है ना, ऐसे कपड़ा लाऊंगा जो इस कैनवास को पूरा ऐसा लाऊंगा, और इस तरह से, इस तरीके से उसके ऊपर बिखरूंगा, क्यों, कोन की शेप बना है। तो मेरे को कितना कपड़ा चाहिए होगा, जितना सा इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही कपड़ा चाहिए होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, रीजे आपको यहां लिखिए, डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा सर 10.5 बाई 2। ठीक है, हाइट आपको दे रखी है
3 मीटर। तो वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले, तो वॉल्यूम तो निकल जाएगा, वॉल्यूम इज नॉट अ बिग डील। मेन है यहाँ पे स्लांट हाइट निकालना, क्योंकि उसके बराबर एल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सर स्लांट हाइट एल, क्योंकि मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका, 3 का स्क्वायर प्लस 10.5 यानी कि 105 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी, अंडर रूट एच का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर था आर 105/20, 105/20 पूरे का स्क्वायर। तो मैं इसको यार 20 क्यों करूं, क्योंकि मुझे आगे अभी वो तो करना ही है, तो 10.5 रहेंगे। तो 10.5 फिलहाल भी 105 लेता हूं, तो 105 का स्क्वायर आपको बता रखा, जिसके आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं सर। 5 का हो जाएगा 25, 10 का 11, 110, तो 11025 पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, क्योंकि 1010.5 इंटू 10.5 है, पॉइंट 2 के बाद है, तो 2 क्या लगा दिया। तो सर ये हो गया 9 प्लस 110.25 अपॉन 4, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, 9 4 जा 36, अगर आप चाहते हैं तो इसको 3600 कर दो, एक तो इस तरह से हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हटा के मैंने 400 कर दिया, 400 इधर हो गया, तो इधर ऊपर कितना हो गया 3600, इधर पॉइंट हटाओ, 400 किसका होता है, तो आप लिखो 11025, ये आ गया 14625। 400 तो बीच का होता है, मैं यहाँ पे 14625 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, 1 1 जा 1, 46 नीचे उतरेगा, 1 + 1 2, 22 2 जा 44, 6 में से दार गया 2, 5 ही बचा मेरे पास, तो 5 तो मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा, 2 4 ओहो, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 क्योंकि छोटा हो रहा है ना सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 00, यही होगा 24 0 जा, ऐसे करना पड़ेगा ना, देखो 2 4 0 0 तो 0, पॉइंट लगाएंगे, 2 0 उतरेगा, यहाँ पे आप 2 4 0, अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, कैरी 5 दूनी 10 1225, तो ये तो बड़ा हो रहा है, ओ सॉरी छोटा हो रहा है, तो 24 9 जा से करके देखूं क्या, या 8 जा से करके देखूं, बताओ किससे देखें, क्या लगता है आपको। तो इसको अगर 9 से करके देखते हैं, है ना, क्योंकि 24 9 जा 9 से चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आ जाएगा, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 3 कैरी ना 9 दूनी 18, 3 21, 2 1 6 8 1, बस इससे बड़ा तो क्या ही होगा, तो 2 1 6 8 1, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, 4 में से 6 गया 8, और ये 0 हो जाएगा, तो 819 पॉइंट लगाए 00 आ जाएगा कि 24 3 जा 72, 24 4 जा बड़ा हो जाता है, ये 24 3 जा 72 होता है, तो उसी के आसपास होगा, तो 0.93, तो मेरे को आप करके देखना 3 टाइम्स ही आएगा, ठीक है, मैंने तो अपना एस्टिमेशन लगाया, तो ये आ जाएगा सर स्क्वायर रूट ऑफ 120.93, और ये हो जाता है 20 का, है ना। तो यहाँ पे 2 × 10 है, तो इसको स्लांट हाइट अगर मैं और अच्छे से करूं, तो सर यहाँ पे स्लांट हाइट आपकी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दो ना, 120.93 को, इस पूरे 120.93 को अगर मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, अगर आपका क्या है नीचे 20 है ना, तो 20 से डिवाइड कर दो, देखो क्या आता है,
तो सर 26 जा 120, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे हम भी, ठीक है, 9 छोटा पड़ जाएगा तो 3 को 0 लगाएंगे, जिसको 24 जा 80, तो 6.04 पॉइंट का 2 डिजिट मुझे चाहिए होती है, तो स्लांट हाइट आ गई मेरी 6.04। यही मेन एरिया मेरे को चाहिए था, स्लांट हाइट 6.04 आ गया। तो पाई आर एल आपका जो आएगा यहाँ पे, यानी कि जो आपका है ना, अब यहाँ से कर्व सर्फ एरिया निकालना, बात खत्म। तब पाई आर एल यानी कि 22/7 इंटू रेडियस था 10.5/2 और स्लांट हाइट आपने निकाली 6.04, ये निकाली। तो इतना ही कपड़ा मेरे को चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा सर, ये हटा दो आप 1 0, ठीक है, ये हटा दो आप यहाँ से 2 0 फिलहाल के लिए, बाकी बात की बात बाद में देखेंगे। 15 7 जा 105 होता है ना, ठीक है, और कुछ कट रहा है, ये 2 10 जा 20 कट रहा है, 2 से सर 11 टाइम्स कट रहा है, ठीक है, और यहाँ से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यस काट देता हूँ, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 करता हूँ इसको, 2 3 जा 6 0, 2 2 जा 4। तो अब यहाँ पे कर्व सरफेस ये आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 302 बटे 100। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया आपका, तो अब मैं क्या करूंगा ना, 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 2 जा या 33 2 जा 66, ये होगा, और 33 3 जा 99 अपॉन 100, ये तो होगा। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया या फिर एरिया नीडेड कितना आएगा, 99.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा लगभग चाहिए, इतना कपड़ा लगभग चाहिए होगा, ठीक है। तो 99.16 मान लो, ठीक है, ये आपका इसमें आ जाएगा। तो ये इसमें इतना एरिया आपको चाहिए होगा। इस तरह से क्वेश्चन कैलकुलेटेड था क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। इसलिए हमने इस पे बात की। वॉल्यूम निकालना तो बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप निकाल दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, कोई डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।